दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुल संसार पहाड़ी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है, वेलकम है। और मैं प्रकाश नेगी। आप सबको नमस्ते, राधे राधे दोस्तों। और आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम लोग भी स्वस्थ हैं। और देखो आज हम निकल पड़े हैं एक और गांव के लिए, जो हमारा ससुराल भी है वो गांव। उस गांव का नाम है अखोड़ी। तो मैं आज आपको अखोड़ी गांव थोड़ा सा विज़िट कराता हूँ। जिस रास्ते से मैं वहाँ जाऊँगा, जितना भी मुझसे वीडियो बन पाएगा गांव का, मैं आपको अखोड़ी गांव दिखाने की कोशिश करूँगा। और आपको एक बात और बता दूं कि जो इंद्रमणि बडोनी है ना, उत्तराखंड के जो जिनको गांधी भी कहते हैं, उनका गांव भी अखोड़ी है। उनका वही गांव अखोड़ी है, जो गांव मेरा भी ससुराल है। तो आपको दूर से गांव दिख रहा होगा। और दोस्तों देखो, यहाँ आजकल गेहूँ उग गए हैं, क्योंकि आजकल गेहूँ की बुआई हुई थी। तो ये गेहूँ के जो जम गए आजकल, तो गेहूँ की फसल होने वाली है। और आज मैं दोस्तों अपने ससुराल अखोड़ी गांव में आ रखा हूँ। मेरे गांव से कम से कम 10-12 किलोमीटर दूर है। देखो नीचे रोड दिख रही होगी आपको। और देखो सारी खेती, सबसे अच्छी बात है कि यहाँ चाहे मेरा गांव हो या अखोड़ी हो, यहाँ सारा देखो खेती बहुत अच्छी चलती है। देखो चलता फुरता सब खेती यहाँ अच्छी से चलती फिरती रहती है। और देखो सारी खेती है यहाँ, और खेतियों के बीच में जो रास्ता है, उस रास्ते से मैं आगे जा रहा हूँ। और देखो उस तरफ भी गांव है, पूरा बहुत बड़ा गांव है दोस्तों। ये पूरा गांव मैं वीडियो द्वारा नहीं बता सकता, क्योंकि ये भी काफ़ी बड़ा गांव है अखोड़ी गांव भी। और जैसे कि मैंने बताया था कि इंद्रमणि बडोनी जी का भी ये पैतृक गांव है। उन्होंने भी इसी गांव में जन्म लिया था, और वो उत्तराखंड आंदोलन के बहुत बड़ा उनका योगदान था, और उनको उत्तराखंड का गांधी भी कहते हैं। तो यही गांव आपको मैं दिखा रहा हूँ। और बहुत ही सुंदर जगह, अच्छी जगह पे ये गांव बसा हुआ है। काफ़ी बड़ा गांव है। और ये देखो, ये पुराने घाट होंगे, घराट मतलब, ये अभी बंद हो चुके हैं, अब नहीं चलते ये घराट, पर पहले कुछ साल पहले ये चलते थे। और ये यहाँ पे ये छोटे बच्चों का स्कूल है। और स्कूल के साइड से जो रास्ता है, यहाँ से हम आगे जा रहे हैं। ये क्या है इधर? और यहाँ पे देखो पूरा पत्थरों का है, बहुत बड़ा चट्टान जैसा। इसको काट काट के पहले रास्ता था यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे पुल बन गया है। टॉमी देखो। और आजकल ठंड का मौसम में तो छोटे दिन होते हैं। यहाँ से काफ़ी रास्ते हैं अलग अलग मोहल्ला में जाने के लिए। देखो स्कूल देखो। और देखो अब रात हो गई घर आते आते, तो मैं रात को आपको दिखा रहा हूँ कि रात को कैसा नज़ारा होता है पहाड़ों का। सबकी लाइट जल गई है। और ये दूसरे गांव दिख रहा होगा दूर से। मैं अपने ससुराल के घर में आ गया हूँ, और वहाँ आंगन से मैं आपको पूरी ये वीडियो बना रहा हूँ रात का। और सुप्रभात दोस्तों, दूसरे दिन का सुबह में, क्योंकि रात को हम यहीं रहते। और देखो सुबह सुबह में आपको यहाँ जो सगवाड़ी होती है ना, गार्डन, किचन गार्डन, जो घर के आसपास में जो, वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे बैगन सब्जी लगे हुए हैं, यहाँ गुलाब के फूल हैं। और ये देखो माल्टे लबालब भरा हुआ पेड़ पे। और आजकल पूरे पके हुए, देखो पूरे पीले हो रखे हैं माल्टे, क्योंकि आजकल माल्टों का सीज़न है। यहाँ ठंडियों में सबसे ज़्यादा माल्टे होते हैं, पहाड़ों में बहुत होते हैं माल्टे। और ये यहाँ पे देखो कुछ फूल दिख रहे होंगे। ये आजकल तो फूल सब सूख गए, क्योंकि यहाँ पे अब ठंड ज़्यादा हो रही, ओस पड़ जाती है। तो देखो ये फूल अब सूखने लग गए, लेकिन कितने प्यारे फूल हैं ये देखो। और यहाँ पे देखो लौकी रखी होगी, बहुत बड़ी लौकी, ये सुखाने को रखी है, क्योंकि फिर ये काम आ जाती है कुछ सामान रखने के लिए।
बीज बूज रखने के लिए। और यहाँ पे देखो सारा उन्होंने फूल लगा रखे हैं। और ये हमारे साले जी ने, मित्रपट जी जो हैं, उन्होंने नया घर बनाया पुराने घर के साथ ये ज्वाइन करके। ये आजकल ही बनाया नया मकान, और ये पुराना मकान दिख रहा होगा आपको, तो मैं उसको आपको दिखाऊंगा। इसको भी उन्होंने ग्रिल ग्रिल लगा दिया अब अच्छे से, ताकि यहाँ सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरा घर फिर बंद हो जाता है, क्योंकि पहले खुला दीवार थी वो, जैसे पहले के मकान होते हैं। यहाँ पे देखो भैंस है, उसके सर में देखो चांद है, चांदी बोलते हैं इसको, चांदी भैंसी। और देखो आजकल बैलों की जगह इन्होंने ले ली है ये जो ट्रैक्टर होते हैं यहाँ पे हल लगाने के लिए खेतों में, और उसके जो हथियार पथियार हैं। तो आप बैल भी यहाँ गांव में कम दिखते हैं, सारे ट्रैक्टर ने उनकी जगह ले ली। और एक बार मैं आपको इनका जो नया घर इन्होंने बनाया बताता हूँ। ये किचन है, इन्होंने देखो बहुत ही अच्छा किचन बना रखा है। और ये बरामदा है बाहर में, और 2 कमरे का सेट है ये इन्होंने पूरा नया बनाया पुराने घर के बाजू में। देखो एक कमरा ये है, ये दूसरा कमरा है। और यहाँ देखो ऊपर आपको सूखी घास दिख रही होगी, ये सर्दियों में रखनी पड़ती है पेड़ पे। और ये नीचे मैं दिखा रहा हूँ, दूसरा गांव है ये नीचे। गांव तो ये है, पर मोहल्ला जैसे दूसरा है, वो अलग अलग बांटा हुआ है ना गांव, क्योंकि बहुत बड़ा गांव है ये भी। और यहाँ पे देखो प्याज लगा हुआ है, आजकल प्याज और लहसुन लगाया रहता है। ये देखो ये वाली लहसुन प्याज लगा रखा है। कौवा बैठ रखा है देखो सुबह सुबह, वो खाने के लिए कुछ मांग रहा होगा। और अब मैं आपको ये पुराना घर दिखाता हूँ। देखो ये पहले के पुराने मकान देखो, इसमें भी 2 कमरे 2 बगली है, और तिबार है, मतलब बीच में बैठने के लिए। देखो अलमारी बन रखे हैं लकड़ी के, सारे लकड़ी का एक घर है ये, और पत्थरों का, मतलब पहले के असली घर यही थे। इनमें ज़्यादा ठंड भी नहीं होती है। और देखो इस तरह होते हैं पुराने घर, खम्भ वाले। और दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि देखो पूरे खेती में दिखा रहा हूँ, ये केले के भी किसी ने पेड़ लगा रखे हैं। चाहे हमारा गांव हो या अखोड़ी गांव हो, या हमारे साइड के काफ़ी गांव हैं जो अभी भी चलते फिरते हैं। सारी देखो खेती आपको दिखा रहा हूँ, आपको देखने से लग रहा होगा कि सारी खेती अभी आबाद है, चल रही है। तो एक बहुत खुशी की बात है कि हमारे पहाड़ों में, हमारे साइड मतलब सारे गाँव में आज खेती ठीक ठाक चल रही है। और अब हम वापस घर के लिए निकल पड़े हैं। तो रास्ते में जो भी ये गाँव आए वो आपको दिखाते जा रहा हूँ। देखो पूरे पहाड़ का नज़ारा लो। और आजकल रूखा सूखा है, क्योंकि सर्दी है ना, हरियाली कम कम हो रही है, क्योंकि सारे सूख रहे हैं। देखो नीचे नीचे भी काफ़ी गांव है, इधर उधर पूरे पहाड़ों में बसे हुए, अलग अलग कोने कोने में गांव, हर पहाड़ पे